बच्चों क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ है, एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया है ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच। तो इसमें बेटा क्या है कि इसमें 2 बफेलो बेची गई हैं 20,000, यानी एक की कीमत कितनी है 20,000, दूसरी की कीमत कितनी है उसकी भी 20,000 कीमत है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि एसपी यानी इसका जो एसपी हुआ वो कितना हुआ 20,000 हुआ। अब यहाँ पर बात आती है सीपी की, यानी उसे उससे खरीदा कितने में था। उसमें आगे और पढ़ के देख लेते क्या दिया। ऑन वन ही मेड ऑफ गेन ऑफ 5%, यानी एक पे उसे 5% गेन होता है। गेन का मीन्स होता है प्रॉफिट। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, दूसरे पे उसे 10% का लॉस होता है। तो यहाँ पर हम सी लेट कर लेते हैं, जब नहीं है तो लेट द सीपी एक्स हो जाता है। अब एक्स हो गया तो हमें 5% का प्रॉफिट होता है, यानी यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है 5% का। तो हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। कितने पे हुआ है एक्स पर, यानी सीपी पे ही तो होगा। तो ये आपका पहले काट लो इसे 5 से, तो 5 से 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ये कट गया। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 20, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब एस पी इजुकल टू क्या है आपका सी पी प्लस प्रॉफिट, ये है। तो एस पी कितना है आपका, एस पी है 20,000 इजुकल टू सी पी कितना है आपका, हमने लेट किया था वो एक्स है, प्लस प्रॉफिट कितना है आपका एक्स अपॉन 20 है। तो देखो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी हमें दिया है एक्स और प्लस एक्स अपॉन 20 है। तो यहाँ पर आप 1 ले लीजिए, तो यहाँ हम एलसीएम कितना लें 20 ले लिया एलसीएम। 1 से इसको डिवाइड किया तो ये 20 बार डिवाइड होगा, इनटू का x ले लिया हमने, प्लस 20 से 20 1 बार इंटू एक्स हो गया। तो ये कितना हुआ आपका 20x हो गया, और प्लस ये x हो गया, अपॉन का 20 हो गया। तो 20x और ये 1x, ये कितना हो गया 21x हो गया, और ये 20 हो गया। तो इसे रख लीजिए आप। तो यहाँ पर ये 20,000 इजुकल टू 21x अपॉन 20 हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा किस में है डिवाइड में है, डिवाइड में। तो पहले तो इसको इस साइड रख लो, यानी 21x अपॉन 20 इजुकल टू 20,000। देखो इसमें हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, इस वाली जो लाइन है आपकी इसमें कोई सॉल्यूशन, ये वाली साइड इधर रख ली और ये वाली साइड इधर रख ली इजुकल टू के। अब देखो ये आपका 21x इजुकल टू ये 20,000 है, ये वाला ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई में चला गया। उसके बाद में x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये 20,000 इंटू 20 अपॉन में 21, अपॉन में 21 हो गया ये। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, तो हमने ये सॉल्व कर लिया है पहले, तो 1904.61 हो जाएगा। ये इसका सीपी निकल के आ गया आपका। उसके बाद में हम उसके बाद दूसरा पोर्शन करते हैं सेकंड बफेलो। तो सेकंड बफेलो का जो एसपी है वो कितना है, उसका 20,000 है, ये 20,000 हो गया।
यहाँ पर CP इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर भी लेट करेंगे, लेट द CP, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमें लॉस ऑफ 10%, 10% का लॉस, तो यहाँ दिया है लॉस 10%, तो यहाँ पर 10 अपॉन का 100 इंटू x पे निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, x अपॉन 10 हो गया, x अपॉन 10 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल टू यानी CP। अब इसमें देखो यहाँ प्लस किया था हमने, प्रॉफिट होता है, और जब माइनस होता है तो उसे आपका जो लॉस होता है उसका माइनस करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो गया। तो SP कितना है आपका, 20,000 है, और CP कितना है आपका, x है, माइनस लॉस कितना हुआ है यहाँ पर, x अपॉन 10 का लॉस हुआ है। इसे हम इस पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो x माइनस का x अपॉन का 10 यहाँ पर बन रखा, और हमने ये 10 एलसीएम ले लिया, 1 से इसको डिवाइड किया, तो ये 10 बार इंटू एक्स माइनस 10 से 1 बार इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हुआ आपका, 10x हो गया, माइनस का x हो गया, अपॉन का 10, तो ये कितना बचा आपका, 10x में से x गया, तो ये बचा आपका 9x अपॉन का 10। तो यहाँ पर कितना हुआ आपका, ये 20,000 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 9x अपॉन का 10। देखो ये वाली जो साइड है इधर रख लीजिए आप, यानी 9x अपॉन का 10 इज इक्वल टू 20,000। अब ये 9x अब ये 9x है, 9x के बाद में देखो आपको अगर दिखाई नहीं दिया हो तो यहाँ से फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यानी SP लिया 20,000 और हमने लेट कर लिया CP, x लॉस आपका 10% है, 10 अपॉन 100 इंटू एक्स हो गया, ये आपका x अपॉन 10 आया। उसके बाद SP, ये लॉस पर आपका जो SP होता है वो क्या, CP माइनस लॉस होता है, तो यहाँ पर 20,000 इज इक्वल टू x माइनस एक्स अपॉन 10 हो गया, यानी CP हमारा x है ये वाला, और ये जो निकल के लॉस निकल के आया x अपॉन 10, तो यहाँ पर 20,000 ये क्या आ गया आपका 9x अपॉन 10 आ गया। उसके बाद 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 20,000 हो गया, यानी इस साइड इधर कर दिया हमने, इसको इधर कर दिया, सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी इसलिए। तो 9x ये वाला डिवाइड में है 10, तो यहाँ पर अब 20,000 इंटू 10 और अपॉन का यहाँ पर सॉरी नहीं हाँ ऐसे ही रहने देंगे 20,000 इंटू 10। उसके बाद में आप x ले लें यहाँ पर, और x के बाद में ये 20,000 इंटू ये 10 हो जाएगा, अपॉन में ये देखो मल्टीप्लाई में 9, तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमने सॉल्व कर लिया, आप सॉल्व कर लेना 22222.22, ये इतने रुपया इसका ये आ गया, यानी जो CP निकल के आ गया है ये वाला। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट वाली बफेलो है उसका भी CP निकल के आ गया, सेकंड वाली है उसका भी निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पर हम SP देखते हैं, SP कितना है हमारा दोनों का और CP कितना है, तो यहाँ पर SP यानी बोथ SP यानी दोनों का, इसका मतलब ये है, तो ये 20,000 प्लस 20,000 तो इज इक्वल टू कितना हो गया 40,000 हो गया ये। उसके बाद क्या है बोथ CP देखो यहाँ पर कितना है 19,047.61 प्लस ये 2 यानी 2222.22 ये कितना हो जाएगा आपका। देखो हमने ये वाला यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, तो ये हो जाएगा 41,000 यानी 200
69.83 हो जाएगा। अब देखो आपको जो नज़र आ रहा होगा इसमें जो आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये वाला क्या है 40,000 SP है, और ये वाला क्या है आपका, ये CP है आपका, ये वाला क्या है, ये CP है। तो CP आपका ज़्यादा हो रहा है, आपने पैसा अपनी जेब से ज़्यादा खर्च किया है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो लॉस है वो कितना हुआ है, आप लॉस निकाल लीजिए। यहाँ पर लॉस के लिए क्या करेंगे हम, देखो हमारा जो CP है वो रखेंगे 41, 2 और 69.83 और माइनस 40,000 इक्वल टू, तो देखो कितना हो जाएगा आपका, ये 1269.83, ये वाला आपका ये आंसर हो जाएगा। ये लॉस हो गया, यानी 1269.83 यानी 1269 रुपये 83 पैसा, ये हमें कितना क्या हुआ है, ये लॉस हुआ है। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।